ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कि वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए, साथ ही साथ कब करना चाहिए और इसकी कथा क्या है। इस व्रत को ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अपने मृत पति को पुनः जीवित करने के लिए माता सावित्री ने यमराज से याचना की थी, जिससे प्रसन्न होकर के यमराज ने उन्हें उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। इसी के साथ यमराज ने सावित्री को 3 वरदान भी दिए थे। इन्हीं वरदान को मांगते हुए सावित्री ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने पति को जीवित करवा दिया था। बताया जाता है कि यम देवता ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में वापस लौटाए थे। सावित्री ने इस चने को ही अपने पति के मुंह में रख दिया था, जिससे सत्यवान क्यों वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आपके मन में सवाल ये भी आता होगा, तो वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। बरगद का वृक्ष पूजनीय माना जाता है हमारे धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म में। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा शुभ मानी जाती है। वट सावित्री व्रत की पावन कथा क्या है फिर, तो पौराणिक और प्रचलित कथा की बात करें तो वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक ही संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा ध्युमसेन के साथ पुत्र सत्यवान जो थे उनके अपने पति के रूप में उनको चुना। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु के हैं, तो सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। ये सुन करके भी वो सभी राजवैभव त्याग करके सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। अब हुआ क्या कि सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए, वहां वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सिर देखा और रख लिया, लिटा लिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर के जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वो नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर के उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांग लिया। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार से सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को उनके खोए हुए राज्य फिर से दिलवाया। तभी से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष के पूजा अर्चना करने के विधान को माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड होता है। उनके पति का जीवन जो होता है वो सुखमय बनता है, वो बहुत ही शुभ फलदायी बन जाता है। अब आइए जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत की विधि को। जी हाँ, सुबह जल्दी उठिए और स्नान ध्यान कीजिए। स्नान के बाद व्रत करने का संकल्प लीजिए, श्रृंगार कीजिए। इस दिन पीला सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ होता है। बरगद के पेड़ को सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखा जाता है। वहां पर बरगद के पेड़ में जल डाल करके उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाइए। सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखिए। बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाइए। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध करके आशीर्वाद मांगिए। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कीजिए। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर के इस व्रत
का कथा श्रवण कीजिए, जो कि हमने अभी आपको सुनाया। इस कथा को पीछे करके श्रवण भी कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद कुछ यथाशक्ति दान भी जरूर करना चाहिए। अगर आप दान देना चाहते हैं तो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो पेटीएम नंबर दिया हुआ है, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं। पूजा की सामग्री क्या होगी नोट कर लीजिए। सावित्री सत्यवान की प्रतिमा चाहिए होगी, बांस का पंखा चाहिए होगा, लाल कलावा यानी कि मौली या सूत चाहिए होगा, धूप दीप, घी बाती, पुष्प, फल, कुमकुम या रोली, सुहाग का सामान पूरा, पूरियां, गुलगुले, चना, बरगद का फल, कलश जल भरा हुआ होना चाहिए। जान लीजिए वट सावित्री व्रत की महानता क्या है। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने के दिन रखना शुभ होता है। इस साल ये 30 तारीख को है, बहुत ही शुभ व्रत है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के, जो कि कथा अभी मैंने आपको सुनाई, उस दिन उन्होंने प्राण वापस लिया था। वट सावित्री व्रत का महत्व इसीलिए बहुत बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? तो पुराणों में जिन वृक्षों को फलदायी कहा गया है उनमें वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ भी शामिल है। वट सावित्री पर इस पेड़ को पूजने के पीछे पति की लंबी आयु की कामना निहित होती है। महिलाएं इस पेड़ का पूजन करके ये कामना करती हैं। जिस तरह से इस बरगद के पेड़ की उम्र लंबी है, आप जानते होंगे तो पता होगा कि वट वृक्ष की उम्र जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये दिन रात ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है। पीपल, पाकड़ और वर जो है इसीलिए कहा भी गया है कि यज्ञ करने के बराबर होता है, बेटी की कन्यादान के बराबर होता है अगर इन 3 पौधों को आप एक साथ लगाते हैं तो। वट सावित्री का पावन व्रत अपने प्रियवर को इस व्रत को कर करके जीवन की अच्छी कामना की जाती है और लंबी उम्र की कामना की जाती है, इसीलिए माताएं बहनें करती हैं। वट सावित्री व्रत में बांस के पंखे का विशेष महत्व है। क्यों है? तो जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं उनके पूजन सामग्री में बांस का पंखा होना अति शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान वट वृक्ष को फूल, फल इन सभी से अर्पित करने के बाद वृक्ष को बांस के पंखे से हवा दी जाती है। इससे व्रत का उद्देश्य पूरा होने की मान्यता है। पति की लंबी आयु के अलावा इस कारण से भी किया जाता है वट सावित्री व्रत। जी हाँ, लंबी आयु के लिए तो करते ही हैं, लेकिन और क्या कारण है? तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये पर्व संतान के सुख के लिए भी शुभ होता है। मान्यता है कि इससे संतान के उज्जवल भविष्य की कामना बढ़ जाती है, यानी कि संभावना बढ़ जाती है। कामना तो आप करते हैं, संभावना बढ़ जाती है। वट सावित्री व्रत में पीले सिंदूर का विशेष महत्व क्यों है? जो सुहागिनें वट सावित्री व्रत करती हैं उनके लिए पीला सिंदूर लगाना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे पति की आयु लंबी होती है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन क्या खास संयोग बनता है और क्यों करना शुभ होता है? तो आप जानते ही हैं कि ये दिन जो है इस चीज़ का प्रतीक है कि पतिव्रता पत्नी कैसे यमराज से भी लड़ जाती है अपने पति के लिए और उनके प्राणों की रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन क्या करना चाहिए? तो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या की तिथि को सुहागिन जो स्त्रियां हैं पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं जो होती हैं वो वट को कलावा बांधते हुए वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। इसका महत्व क्या है? ये पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती हैं। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व में मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माँ अनुसुईया यानी कि सती की जय हो। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं और आप देखा आपने कि माताएं या फिर बहनें हमारी कैसे एक परिवार को चलाने के लिए कैसे ढाल की तरह से खड़ी हो जाती हैं और कितना सारा काम करती हैं। आप सोच करके भी देखेंगे, उनके काम को एक दिन करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसीलिए आप अगर सुन रहे हैं तो अपने मन में क्या भाव आता है? अगर लड़की भी हैं तब भी माता होती हैं, बहन होती हैं, इनके लिए भाव क्या आता है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए और इसका
आपको ये त्यौहार कैसा लगता है इस बारे में भी बताइए, तो हमें खुशी होगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं, चार्ज नहीं लगता है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।